होली क्यों मनाया जाता है? होली कथा क्या है? होलिका दहन क्या होता है? दोस्तों, प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा रहता था, जो ब्राह्मण जी की आराधना करने पर उसे यह वरदान प्राप्त हुआ कि ना कोई उसे जीव जंतु, ना कोई इंसान और ना ही देवता मार सकता है। उसे ना वह दिन में मर सकता है और ना ही रात में मर सकता है, और ना वह धरती पर और ना आसमान पर मर सकता है, और ना ही कोई शत्रु से मर सकता है। इसी वरदान के कारण हिरण्यकश्यप को घमंड हो गया कि वह अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वो अपने प्रजापति अत्याचार करने लगा और अपने आप को भगवान, स्वयं भगवान कहकर स्तुति करने लगा। दोस्तों, इसका एक पुत्र हुआ जिसे भगवान नारद की कृपा से विष्णु भगवान परम भक्त था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को गोद में खिलाते हुए यह पूछता है कि पुत्र, तुम्हारा भगवान कौन है? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, मेरा भगवान नारायण विष्णु है। इसे पर हिरण्यकश्यप ने अपने आप को भगवान का निधन कहा, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, उसे मरवाने की कोशिश की, कभी हाथी से कुचलवाने की, कभी पहाड़ी से फेंकने की, कभी जहरीले सांप से कटवाने से कई प्रयास किए प्रहलाद को मरवाने के लिए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं होता था। एक दिन उसकी बहन होलिका को उसे आग में लेकर बैठने को कहा, क्योंकि होलिका को वरदान में एक चादर मिली थी। जब तक वह चादर उसके शरीर पर रहेगा, अग्नि उसे जला नहीं सकती है। होलिका चादर उड़कर अग्नि में बैठ जाती है, प्रहलाद ही उसकी कृपा से बैठ जाता है। भगवान की कृपा से एक हवा का झोंका आता है और चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद ऊपर चला गया। होलिका की चादर प्रहलाद के ऊपर चली गई, जिससे होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद बच जाते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि होलिका जलाई जाती है। फिर अगले दिन दरबार में हिरण्यकश्यप से पूछा गया कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरा भगवान सर्वत्र है। तब हिरण्यकश्यप ने तब कहा, मुझे तो दिखाई नहीं देता। तभी पास एक खम्भे से ही भगवान निकलते हैं और उसे द्वार पर ले जाकर उसे अपने नाखून से अंत कर देते हैं। इसलिए होली मनाई जाती है। दोस्तों, यही कारण है कि होली मनाई जाती है।